सैलरी स्लिप में डिडक्शन क्या होता है। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखे थे अर्निंग्स क्या होती है, अर्निंग के फार्मूलेज क्या होते हैं, और उसके पहले क्लास में हम लोगों ने टोटल सैलरी स्लिप को एक्सप्लेन किया था कि टोटल सैलरी स्लिप में डेजिग्नेशन क्या होता है, बेसिक सैलरी क्यों इनपुट करना पड़ता है, फिर उसके बाद में HRA DA TA ये सब कंटेंट क्या होते हैं, ये एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन। साथ में हम लोगों ने देखे थे फॉर्मेटिंग कैसे करना है, कैसे हाईलाइट करना है, बॉर्डर्स कैसे अप्लाई करना है ना। तो ये सब फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया है, फॉर्मेटिंग और सैलरी स्लिप क्या होती है। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखे थे अर्निंग क्या होती है। अब लास्ट यानी आज का थर्ड क्लास है, इसका हम लोग देखेंगे डिडक्शन क्या होता है। क्लास के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लो आपके पास में 6 एम्प्लॉई है, 60 एम्प्लॉई है, या फिर 6000 क्यों ना एम्प्लॉय रहे, इन सब का विदिन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर हम लोग पूरे फार्मूलेस कैसे ऑटो कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑटो कैलकुलेट का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो ये हम लोग क्लास के एंड में देखेंगे। ऑटो कैलकुलेट कितने भी एम्प्लॉय रहे, आप उनका फार्मूले 1 मिनट के अंदर बना सकते हैं। तो क्लास आपको एंड तक देखना है, इसके पहले की क्लास आपको वॉच कर लेना है, तब आपको ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज का टॉपिक है डिडक्शन। सिंपल है, छोटा वीडियो है। यहाँ पे हमको पीएफ निकालना है, प्रोविडेंट फंड। पीएफ का आप देख सकते हैं यहाँ पे 5% है किसी भी कंडीशन में। अगर वो 3000 है, 2000 है, 1000 है तो भी 5% है। तो सिंपल करना है इसको, आप इक्वल्स दे दो, इफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बेसिक इंटू 5/100 कर देंगे। ये सिंपल फार्मूला है, क्योंकि आपके पास में नंबर ऑफ चॉइस नहीं है, 5% है, तो डायरेक्ट डाल दो। प्रोफेशनल टैक्स के मामले में 642 है, तो आप यहाँ पर कंडीशन है, इक्वल्स टू डालेंगे, इफ डालेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट। बेसिक सैलरी अगर आपका 3000 से ज़्यादा होता है तो आप उसका बेसिक सैलरी का कितना है, 6% है, तो आप 6% का फार्मूला डाल देंगे। सेम चीज़ को आपको कॉपी कर देना है। इफ ओपन ब्रैकेट D5 मतलब बेसिक सैलरी अगर ज़्यादा होता है 2000 से, तो आपको बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करना है 4 से, डिवाइड करना है 100 से, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन आपका, अगर बेसिक सैलरी ज़्यादा होता है, मोर देन और इक्वल्स टू 1000, देन आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। आपके पास एग्जांपल है नीचे में, आप देख सकते हैं। अब नंबर ऑफ चॉइस है आपके 3 है, 1 2 3 लास्ट। देखो अभी यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुआ है, एक्चुअली ब्लैक कलर आ जाना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। D5 मोर देन 3000, देन D5 इंटू 6/100। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इफ आ गया, इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो देखो ये मिस्टेक्स होती है, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो कुछ मिस्टेक्स होती है, कभी कॉमा नहीं रहता है, कभी ब्रैकेट बराबर ओपन नहीं होता है, कभी इफ ज़्यादा आ जाता है, तो ये आपको समझ में आ जाता है। अभी देखो ब्लैक कलर का ब्रैकेट आ गया है, इसको करेंगे एंटर। ये हो गया आपका प्रोफेशनल टैक्स का फार्मूला। अच्छा हो गया, एरर आया तो आपको पता भी चला कि गलती कैसे निकालना है। एडवांस मान लो एम्प्लॉय ने अगर अपने पर्सनल काम के लिए अगर कुछ अमाउंट लिया होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग 1000 डाल दे रहे हैं, एडवांस उसने लिया होगा। टोटल डिडक्शन का मतलब क्या होता है कि टोटल क्या इसमें डिडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सम यूज़ करेंगे, ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और पीएफ पीटी और एडवांस का टोटल हो गया। यहाँ पर डिडक्शन आ गया आपका। नेट पेमेंट क्या होता है, नेट पेमेंट का मतलब जो एम्प्लॉय की अर्निंग है, इसमें से जो डिडक्शन हो रहा है, कटौती हो रही है, वो माइनस करेंगे। ये हो गया एम्प्लॉय का एग्जैक्टली सैलरी। समझ में आ गया आपको डिडक्शन का टॉपिक क्या होता है। अर्निंग भी आपको समझ में आता है, इसके पहले का क्लास आप देख लेते हो। अब जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि इसको ऑटो कैलकुलेट कैसे करें, सिंपल है। आप इसके पहले मार्कशीट का भी एक फाइल बताया था, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था। फार्मूलेज आपको जहाँ जहाँ पे किए हैं वो सारा सिलेक्ट कर लो, क्योंकि आपको इनको सबको बार बार फार्मूले डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको कर दो आप यहाँ से ड्रैग, ऑटोमेटिक सब कैलकुलेट हो जाएगा। एडवांस को हम लोग ऑटो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एडवांस कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब टोटल डिडक्शन एंड नेट पेमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे, इसको भी कर लो आप ऑटो ड्रैग। ये हो गया आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना। इस तरीके से हम लोगों ने आज के टॉपिक में देखे डिडक्शन। बाकी फार्मूले में जो इक्वल होता है, कॉमा होता है, ब्रैकेट्स होते हैं, नंबर ऑफ कंडीशंस क्या होता है, ये आपको अर्निंग के टॉपिक में समझ में आएगा। इवन इसके पहले एक मार्कशीट का एग्जांपल लिया, उसमें भी समझ में आ जाएगा।
आप सारे क्लासेस अच्छे से देख लो। एक्सेल आपको बहुत इजी लगेगा। एडवांस एक्सेल हम लोग जो बोलते हैं, आपको अच्छे अच्छे फार्मूले बनाते आने चाहिए। भले आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन ये बहुत ईजी है। वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।